तक और आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ क्लास 4 बुक नई उड़ान का 10 चैप्टर रबड़ की आत्मकथा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और मैं इस चैप्टर को स्टोरी में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। इस कहानी में दो पात्र हैं, श्रेष्ठ के मामा जी, और इस कहानी का सीन है श्रेष्ठ का घर। अब मैं इस कहानी को एक्सप्लेन करती हूँ। आज चंडीगढ़ से श्रेष्ठ के मामा जी आते हैं और वो उसके लिए ढेर सारी चीजें लाते हैं, जैसे खाने पीने की चीजें और उनके साथ साथ खिलौने और पढ़ने लिखने की चीजें भी लाते हैं। और पढ़ने लिखने की चीजों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ को पसंद आते हैं चित्रकला और की कॉपी और पेंसिल, इरेजर। और यह सब चीजें पाकर श्रेष्ठ बहुत खुश होता है और वह दौड़ता हुआ अपने मामा जी की गोद में बैठ जाता है और वह अपने मामा जी से पूछता है कि मामा जी, किताब कागज से बनती है, पेंसिल लकड़ी की बनती है, लेकिन रबड़ किससे बनती है? तो उसके मामा जी उसे प्यार से बोलते हैं कि बेटा मेरा लैपटॉप उठा लाओ, क्योंकि उसमें एक स्टोरी है रबड़ की, एनिमेटेड स्टोरी है। तो फिर वह ले आता है लैपटॉप को और फिर मामा जी उस स्टोरी को ओपन कर देते हैं और फिर रबड़ बताती है कि नमस्ते, मैं रबड़ हूँ और मेरा जन्म अमेज़न के जंगलों में हुआ है, अमेज़न बेसिन के जंगलों में हुआ है। और वह बताती है कि मुझे बनाने के लिए रबड़ के पेड़ में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं और उसके नीचे एक टीन की छोटी सी बाल्टी लटका दी जाती है और उस बाल्टी में धीरे धीरे करके वह दूध इकट्ठा हो जाता है और इस दूध को लेटेक्स कहते हैं। और एक पेड़ से ज्यादा 2 या 3 लीटर रबड़ का दूध निकलता है। रबड़ से जो चीजें बनाई जाती हैं वे चीजें हैं गेंद, गुब्बारे, साइकिल और मोटर गाड़ियों के टायर, ट्यूब और डॉक्टर के दस्ताने, जिन्हें पहन के वह मरीज को देखते हैं या मरीज का इलाज करते हैं। और बिजली मैकेनिक के दस्ताने, जिन्हें पहनकर वह बिजली सुधारता है। और रबड़ से बिजली के झटके नहीं लगते हैं। और खेलने की चीजें जो रबड़ से बनाई जाती हैं वे चीजें हैं गुड़िया, गेंद और जूते, चप्पल भी बनाए जाते हैं। और रबड़ बताती है कि यदि तुम कुछ गलत लिख देते हो या फिर गलत चित्र बना देते हो तो तुम मेरा ही इस्तेमाल इस चित्र या गलत चीज को मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हो और इस तरह से मेरा निर्माण होता है। अब जब कहानी पूरी खत्म हो जाती है तब श्रेष्ठ अपने मामा जी से पूछता है कि मामा जी, हमारे भारत में रबड़ के दूध के पेड़ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो श्रेष्ठ के मामा जी बताते हैं कि पूर्व, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के भाग में ये रबड़ के दूध के पेड़ पाए जाते हैं। और वह इसके साथ साथ बताते हैं कि रबड़ एक हल्का पदार्थ है और ये फैलने वाला पदार्थ है और यह सिकुड़ने वाला पदार्थ है और इसमें से हवा भी आर पार नहीं होती है और इससे बिजली के झटके भी नहीं लगते हैं। नकली रबड़ भी बनाई जाती हैं, जिनसे प्लास्टिक की थैलियाँ बनती हैं और जिनमें PVC नामक एक पदार्थ होता है जो कि बेहद जहरीला होता है। और अब ये हर घरों में फैल गया है, क्योंकि टीवी से लेकर घर की बाल्टियों तक
ये घर में फैला हुआ है, क्योंकि टीवी से लेकर बाल्टी तक ये सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनी होती हैं। और प्लास्टिक की थैली में हमें कभी भी खाने पीने की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए है, क्योंकि वह प्लास्टिक का बनता है। और अब हम श्रेष्ठ के मामा जी उसे कहते हैं कि श्रेष्ठ, बहुत हो गई बातें, अब मुझे रबड़ की आत्मकथा लिख के बताओ। अब आपने इस चैप्टर को अच्छे से सुन लिया है। अब आप इसके पीछे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिए। आप पाएंगे कि आपने ना क्वेश्चन आंसर लर्न किए और ना एक्सरसाइज। आप पाएंगे कि आपको वह जल्दी से जल्दी बन गए हैं बिना कहीं से देखे। इस तरह से आपको ये इस पिक्चर्स का जादू होता है। इस तरह से आपको मेरे सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल ऑप्शन में क्लिक कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।